एक दिन बस में आग लग गई। अंदर कई बच्चे फंसे थे, सब रो रहे थे। तभी एक बहादुर बंदर आया। उसने बस की खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। उसका हाथ जल गया, फिर भी वह नहीं रुका। सभी बच्चों को बचाकर बंदर बेहोश हो गया। फिर भी लोगों ने लाइक नहीं किया। लोगों ने उसका इलाज करवाया और उसे हीरो बंदर कहा। सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की। एक गांव में एक मदारी अपने चालाक बंदर के साथ रोज खेल दिखाता था। बंदर ड्रम की आवाज पर नाचता, करतब दिखाता और लोगों को हंसाता था। सब लोग उसे देखकर खुश होते। एक दिन बंदर बीमार हो गया। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मदारी बहुत दुखी हुआ। उसने प्यार से उसकी सेवा की। कुछ दिन बाद बंदर ठीक हुआ और दोनों फिर से मिलकर खेल दिखाने लगे। एक दिन शहर में बंदरों का झुंड आ गया। पहले तो लोग हंसते रहे, लेकिन जल्द ही बंदरों ने सबको परेशान कर दिया। वे बाजार में फल चुराने लगे, घरों की छतों पर कूदने लगे और लोगों के हाथों से सामान छीनने लगे। बच्चों के स्कूल बैग तक खोल दिए। नगर निगम ने कई बार उन्हें भगाने की कोशिश की, पर वे हर बार लौट आते। आखिर एक बूढ़े बाबा ने मंदिर के पास केला और मिठाई रखकर उनका ध्यान भटकाया। धीरे धीरे बंदर जंगल की ओर लौट गए। शहर के लोग चैन की सांस लेने लगे और बाबा को धन्यवाद दिया। लाइक एंड सब्सक्राइब। एक गांव में एक काली भैंस और एक गोरी बकरी रहती थी। दोनों एक ही चरागाह में घास खाने जाती। भैंस बड़ी और ताकतवर थी, जबकि बकरी छोटी और चुस्त। भैंस को अपनी ताकत और काले रंग पर बहुत घमंड था। वो अक्सर कहती, देखो मैं कितनी बड़ी और मजबूत हूँ, सब मुझसे डरते हैं। तुम तो छोटी सी बकरी हो, कोई तुम्हें गिनता भी नहीं। गोरी बकरी मुस्कुरा कर चुप रहती। एक दिन अचानक गांव में शेर आ गया। वो सीधे भैंस की ओर दौड़ा। भैंस डर के मारे भागने लगी, लेकिन उसके भारी शरीर के कारण वह जल्दी दौड़ नहीं पाई और शेर ने उसे पकड़ लिया। बकरी ने दूर से यह देखा और तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर कूदकर चढ़ गई। शेर उसे पकड़ ही नहीं पाया और हार मानकर चला गया। एक शरारती बंदर जंगल से शहर आया। उसने देखा लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बेचूं। उसने एक पुरानी गाड़ी ली और ठंडी आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू किया। बच्चों को उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद आई। धीरे धीरे वह मशहूर हो गया और खूब पैसे कमाए। अब बंदर खुशहाल जिंदगी जीने लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों गरीब थे और गांव के बाकी लोग उन्हें देखकर मजाक उड़ाते थे। बूढ़ी औरत बहुत मेहनती थी, लेकिन गांव वाले उसे बेकार औरत कहते और छोटी छोटी बातों पर तंग करते। उसकी बेटी भी पढ़ाई में तेज थी, लेकिन लोग उसे भी नीचा दिखाने की कोशिश करते। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। बूढ़ी औरत ने सोचा कि शायद यहाँ कुछ मदद मिल जाए। मेले में उसने अपने हाथ से बने छोटे जड़ी बूटियों के लेक्चर और घरेलू औषधियों को बेचने का सोचा। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे बूढ़ी औरत की समझदारी और मेहनत देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को भी सिखाया कि लोगों की बुराई से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत और अच्छे कर्म से उनका सम्मान जीतना चाहिए। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे। जो लोग पहले तंग करते थे, वे अब मदद मांगने आने लगे। इस तरह बूढ़ी औरत और उसकी बेटी ने न केवल अपने जीवन को संभाला, बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि सम्मान और विश्वास मेहनत से ही मिलता है। एक गरीब बंदर जंगल में रहता था। उसके पास न घर था, न खाने के लिए फल। वो रोज पेड़ों से गिरे फलों को ढूंढकर पेट भरता। एक दिन उसने देखा कि कुछ जानवर पेड़ लगाकर फल उगा रहे हैं। बंदर ने भी मेहनत करने का निश्चय किया। उसने बीज बोए, रोज पानी दिया और धूप बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी। कुछ महीनों बाद पेड़ों पर मीठे फल लग गए। अब उसके पास खाने को फल भी थे और दूसरों को देने लायक भी। जंगल के सब जानवर उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। बंदर खुश और सम्मानित बन गया। एक दिन गांव में एक खतरनाक चुड़ैल आ गई। वो रात को बच्चों को डराती और घरों से चीजें चुरा लेती थी। गांव वाले बहुत परेशान थे। तभी एक बड़ा काला कौवा वहां आया। इसने चुड़ैल की हर चाल को समझ लिया। जब चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी, तो कौवे ने उसके हाथ से जादुई छड़ी छीन ली और उसे आग में गिरा दिया। चुड़ैल चीखते हुए भाग गई और कभी वापस नहीं आई। गांव वाले खुश हो गए और उस बड़े कौवे को वीर रक्षक नाम दिया। अब वो कौवा गांव का पहरेदार बन गया।